हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि दो वेक्टर अगर अपने पास हैं तो उनका हमें अगर लेना हो स्केलर प्रोडक्ट, जिसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा और वो होता क्या है, इसके बारे में बात करी जाएगी। तो नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में। स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, माने वेक्टर्स का ऐसा प्रोडक्ट जिससे हमें कोई स्केलर मिले, उसे क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और इसे हम लोग जो डिनोट करते हैं वो एक डॉट से करते हैं, इसीलिए इसका नाम होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे कि अगर अपने पास एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, इन दोनों का हमें लेना हो डॉट, ठीक? तो ये क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और साथ में कॉस थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी। मान लो कि कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर बी है, ये बी है, ये वेक्टर ए है, इनके बीच का एंगल कौन है? थीटा। तो ए डॉट बी क्या होगा? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक। डिफाइन कैसे करेंगे? अगर डिफाइन करेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक। इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ magnitudes of both vectors and cosine of angle between them। ठीक। ये क्या है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। अब मान लो तुमसे कहता है कि यार एक काम करो कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट कर दो, तो हम लोग कहते हैं कि यार अगर ए डॉट बी है और क्या था? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो अगर तुमसे कहता है एंगल निकालो, तो तुम कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी निकालोगे। कभी भी तुमसे कहे कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, हम लोग हमेशा इसका यूज करेंगे। ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में भी कुछ आएगा इस तरीके का ही सिस्टम, लेकिन हम लोग यूज करेंगे इसका क्योंकि यहाँ पे आसानी से एंगल की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है। तो अब देखो कि अगर a डॉट बी जो है अपना मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा था, अगर मॉड मॉड लगाएंगे तो वेक्टर लगाओगे, अगर डायरेक्ट लिख दोगे तो भी पता चल रहा है कि मैग्नीट्यूड ही है। ठीक है। ए बी कॉस थीटा हो गया। ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू हो जाए 0, ठीक, तो इसका मतलब a डॉट बी जो है वो किसके बराबर है? ए बी के। इसका मतलब है कि वेक्टर ए एंगल 0 है, माने जिस डायरेक्शन में ये उस डायरेक्शन में ये, तो ये सिचुएशन या तो पैरेलल की है या कोलिनियर की है। ठीक। तो दोनों वेक्टर या क्या होंगे? पैरेलल हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं? ए जो है ए एंड बी को लीनियर है और डायरेक्शन 0 पे है, तो सेम डायरेक्शन में देखो, डायरेक्शन कैसी है? सेम, सेम डायरेक्शन में कोलिनियर तो है। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम तुमसे कहते कि भाई साहब एक का मुंह इधर है, एक का मुंह इधर है, तो ये भी इन दोनों को भी जोड़ोगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो देखो लाइन बन रही, बनेगी ना? माने एक ऊपर एक नीचे लाइन ही तो बन रही है, देखो। तो कोलिनियर तो ये भी है, लेकिन इनका डायरेक्शन कैसा है? सेम है, सेम सेम लाइन बनेगी। अगर ये एंगल हो जाता 180 डिग्री का, कितने का? 180 डिग्री का। इफ थीटा इक्वल टू 180, तो ए डॉट बी हो जाता माइनस ऑफ ए बी। क्यों? क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू होती -1। तो अभी भी ये कोलिनियर है या पैरेलल है, लेकिन डायरेक्शन कैसा हो गया? अपोजिट है। माने अभी भी ये पैरेलल है या फिर कोलिनियर ही है, लेकिन डायरेक्शन कैसा हो गया? अपोजिट। ठीक। यहां डायरेक्शन क्या है?
सेम। क्लियर कट मैटर? ठीक है। अब ए डॉट बी क्या था, ए बी कॉस थीटा, थीटा। तो इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, इफ थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बोलो? cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो ऐसी सिचुएशन में ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर बी। इसका हम लोग हर जगह याद रखेंगे कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया तो इसका मतलब कि दोनों वेक्टर क्या है, दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक, समझ गए बात? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गई बात इतनी। अब मान लो कि तुम्हें कोई वेक्टर दिया होता ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और वेक्टर बी दिया होता बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो अभी हम लोगों ने सिंपल सा वेक्टर ए वेक्टर बी देखा कि उनका ए डॉट बी होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। लेकिन सिचुएशन अगर पलट गई तो मामला पलट जाएगा। मामला क्या पलटने वाला है, मामला कह रहा है कि अगर तुम्हें वेक्टर इस तरीके का दिया है और डॉट प्रोडक्ट पूछ लेता कि ए डॉट बी बताओ, तो हम लोग क्या करते, डॉट प्रोडक्ट लेते। देखो कैसे, दोनों वेक्टर को ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप का डॉट लेते। अगर डॉट नहीं लगाया तो मामला समाप्त हो जाएगा। बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक, डॉट लेना कैसे, देखो एक्स वाले का एक्स वाले के साथ, वाई का वाई के साथ, जेड का जेड के साथ, और आई जे के को हटाते जाएंगे। क्यों हटाते जाएंगे अभी बताते हैं, पहले अभी इतना ध्यान देना है। तो ये क्या बनेगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक, अगर मान लो कि कोई दिया हो तो वेक्टर की ये आई कैप है, ये 2j कैप है, ये प्लस 3k कैप है, ये वाला आई कैप माइनस 2j कैप और माइनस 3k कैप है, और हमसे कहता कि ए डॉट बी निकालो, तो हम लोग कहते हैं कि वो कुछ नहीं करना है, आई वाले के साथ 1, जे का जे के साथ प्लस 2 माइनस 2 का मल्टीप्लाई -4 प्लस 3 माइनस 3 का मल्टीप्लाई -9, कितना आया बोलो, -9 -4 कितना हुआ, -13 और प्लस 1 माइनस। क्या इसमें आई कैप जे कैप के कैप है? नहीं है, इसका मतलब स्केलर है। केवल क्या मिला, मैग्नीट्यूड मिला। आई कैप जे कैप के कैप होता तो डायरेक्शन बताता। ठीक, तो ये केवल क्या है, मैग्नीट्यूड। और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, स्केलर आता है। ठीक है, तो बात होती है क्या इसका कोई एग्जाम्पल है अपने पास, तो हम लोग कहेंगे हाँ देखो एकदम उड़ते हुए आओ। हम लोग जब 9th क्लास में थे और वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे थे, 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा था वर्क एनर्जी पावर, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्क का यार फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। बोलो, ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था। क्यों पढ़ा था, इसलिए पढ़ा था कि जो वर्क होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, फोर्स वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट। तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ये इसलिए आया था वहां पे। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, तो ये सुंदर सा एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है। अब तुमसे कह रहा कि भाई साहब, एक पार्टिकल है जो यहां बैठा है जिसकी पोजीशन है 2,3,1, और ये किसी दूसरे पॉइंट पे चला गया जो है 1,2,3। ठीक, इसके ऊपर फोर्स जो लगा वो लगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप का। तो कह रहा है कि वर्क डन बताओ। ये यहां से कहा जा रहा, वहां पूछ क्या रहा, वर्क डन। क्या पूछ रहा, वर्क डन। क्या होता वर्क डन, W होता F डॉट S। हमें F पता है कितना है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। क्या हमें S पता है, नहीं, S नहीं पता। अच्छा बोला यहां से जा रहा वहां, यहां से वहां, तो वहां से यहां को माइनस करेंगे। ध्यान से देखो, 1 में से 2 गया, क्या आया, -1 आई कैप। ठीक, 2 में से 3 गया, -1 जे कैप। 3 में से 1 गया, +2 के कैप।
समझ में आई बात? जब भी डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर निकालना होगा हमेशा फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे। अब क्या लोगे, आई का आई के साथ -3, जे का जे के साथ -2, के का के के साथ 8, तो कितना आ गया 5, और यूनिट क्या होती जूल, तो वर्क डन कितना आ गया 5 जूल। ठीक, समझ में आई बात? बताओ कोई कष्ट दुख दर्द पीड़ा नहीं? ठीक है, अब तुम मानो कि तुम्हें कोई एक, अच्छा पहले ये आई जे के का समाधान कर लेते हैं। क्या हमने कहा कि आई वाले का आई वाले के साथ लिया तो आई को हटा दिया, यही बोला? क्यों हटा दिया? देखो अगर आई का डॉट आई के साथ लेते, आई का डॉट आई के साथ लेते तो क्या बोलते हैं, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। बोलो, तो हम लोग लिखते आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड साथ में कॉस थीटा। थीटा अगर वेक्टर सेम है तो एंगल कितना होगा 0, तो आई और आई तो सेम है, तो एंगल कितना होगा 0, तो कॉस 0। अच्छा आई कैप है क्या, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कौन होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये भी क्या हो जाएगा 1, तो 1 1 खत्म, और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो इसीलिए आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है, इसीलिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये 1 हो गया था। ऐसे ही जे डॉट जे भी 1 होगा और के डॉट के भी 1 होगा। ठीक, अच्छा मन में ये आ सकता था कि यार ये बताओ कि ये आई वाले के साथ इसके साथ इसके साथ भी तो होना चाहिए था, तो ये भी हुआ है। देखो क्या हुआ है मामला, यहाँ पे ये हुआ है कि अगर हम लोग आई का डॉट जे के साथ ले ले तो देखो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे और कॉस। अच्छा ये बताओ, आई इस एक्सिस पे होता है एक्स पे, जे ऊपर, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, 90 तो कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू बताओ रे, कॉस 90 कितना होता है 0, तो ये पूरा क्या हो गया 0, इसीलिए आई कैप और जे कैप का डॉट क्या होता है 0, तो आई जे लो चाहे जे डॉट के लो चाहे के डॉट आई लो, सब क्या होंगे 0 होंगे। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखनी है कि ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर होता, चाहे ए का डॉट बी के साथ लो चाहे बी का डॉट ए के साथ लो, बात क्या होगी सेम। ठीक, कोई दुख नहीं है। मान लो तुम्हें एक वेक्टर देता कि हमें दे दिया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, दूसरा वेक्टर दे दिया 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और कह रहा है कि इनके बीच का एंगल बताओ, क्या बताओ, एंगल बिटवीन देम। ठीक, तो क्या करेंगे एंगल बिटवीन देम बताने के लिए, हम लोग को पता है कि कॉस थीटा क्या होता है ए डॉट बी अपॉन ए बी। बोलो, ये होता है ए डॉट बी, कैसे लेते हैं, आई का आई के साथ कितना हो गया 2 -1 +1। अब मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी, मॉड कैसे लिया जाता, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 + 1 + 1 कितना आया 3, और बी का क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1, तो 4 1 1 कितना आ गया 6 आया, तो ये कितना हो गया ऊपर, ये तो कैंसिल हो गया, बचा कौन 2, नीचे √3, इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा √2, और ये हो गया 3, माने 3√2 लिख दो, 3 √2, तो √2 से ये कटेगा √2 कितनी बार √2 टाइम्स, तो आई वैल्यू √2/3, ये क्या होना है cos थीटा। क्या cos में √2/3 किसी की वैल्यू हम लोग जानते हैं, नहीं जानते, नहीं जानते। जब नहीं जानते हैं तो क्या करना होता है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी, थीटा को यहां रखो, cos इधर है तो cos का इनवर्स जाएगा उधर, cos का इनवर्स कैसे लिखते हैं, cos इनवर्स -1 पावर चलाएंगे तो इनवर्स बन गया, और लिख देंगे √2/3। ठीक, मान लो कि कोई ऐसा टर्म आता कि आ जाता √3/2, तो उसमें तुम्हें cos की वैल्यू पता थी कितनी होती है ना, तो तुम सीधे रख देते cos 30, तो cos से cos कैंसिल, थीटा इक्वल्स टू 30 आ जाता। जिसमें ना आए उसमें ऐसा कर देंगे, जिसमें आ जाए उसमें ऐसा कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, समझ गए बात? अब देखो इस पे थोड़े से अच्छे अच्छे सवाल, एक दो अगर अच्छे सवाल हम लोग इस पे देखें तो हम लोगों से कह रहा है कि क्या हुआ, एक मिनट रुको देखें,
ठीक है, देखो हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया कि वेक्टर ए जो है ये है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर बी जो है ये दिया है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 0k कैप। हमसे कह रहा है कि प्रूव करिए कि वेक्टर, प्रूव करना है कि वेक्टर ए जो है परपेंडिकुलर है बी के ऊपर। ठीक, परपेंडिकुलर जैसे ही हम लोग देखेंगे तुरंत हमें याद आना चाहिए कि ए डॉट बी क्या होना चाहिए, 0। हम लोग फाइंड आउट करेंगे ए डॉट बी, अगर वो 0 आ गया तो मामला सेट हो जाएगा। ठीक, क्या फाइंड आउट करना है, ए डॉट बी। तो आ जाओ ए डॉट बी निकालते हैं। हमने लिया ए डॉट बी, क्या होगा, आई वाले का आई वाले साथ 2, जे का जे के साथ 2, -1 -2, के का के साथ, तो ये 3 है ये 0, तो क्या हो गया, इसकी सेवा समाप्त, क्या आ गया 0। ए डॉट बी अगर 0 आ गया तो इसका मतलब वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर। बताओ दम थी क्या इस सवाल में, नहीं थी। अगला देखो, अगला एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि कह रहा है सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, शो दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है कि सम एंड डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। दो वेक्टर्स के सम और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो कह रहा है कि प्रूव करो कि वेक्टर ए जो है परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पे। ठीक, अब सबसे पहले एक बात देखो, अगर हम लोग ए डॉट ए की बात करें, किसकी बात करें, ए डॉट ए की, तो ये क्या होगा, ए कॉस 0 होगा, और कॉस 0 क्या होता है 1, तो ये क्या बना ए स्क्वायर। तो इससे शिक्षा मिली कि अगर एक वेक्टर जो है उसी का सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट लिया जाए, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट, तो वो उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। ठीक, बात क्लियर है। चलो इसी बात का यूज करेंगे, ध्यान देना एकदम अच्छे से। हम लोगों ने कहा कि हमें गिवन था, क्या गिवन है, हमें दिया है कि यार a प्लस बी का मॉड a माइनस बी के मॉड के बराबर है, यही तो दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर कर दिया हमने, तो क्या बना, a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर बना। अच्छा, हम लोगों ने क्या लिखा था अभी, a डॉट ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इसका मतलब ए स्क्वायर को a डॉट ए भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को a डॉट ए भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखने वाले, ध्यान से देखोगे यही खेल है पूरा, a प्लस बी का डॉट a प्लस बी के साथ, यहाँ पे a माइनस बी का डॉट a माइनस बी के साथ। बोलो, अब लेंगे डॉट प्रोडक्ट, क्या लेंगे, डॉट a डॉट a, ध्यान से देखो, a डॉट ए स्क्वायर, a डॉट बी डॉट बी डॉट ए, और b डॉट बी, अब यहां पे a डॉट ए स्क्वायर, a डॉट बी माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए, और b डॉट बी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस b का स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो रहा, कैंसिल हो गया, कैंसिल। क्या बताया गया था तुमको कि a डॉट बी डॉट ए के बराबर होता, इसका मतलब a डॉट बी और माइनस बी डॉट ए की बात है, दोनों माइनस में लिखे हैं, इधर ले आओ। ये क्या लिखा, a डॉट बी डॉट ए, दोनों एक ही बात है, तो हमने लिखा 1 2 और वो दोनों आए तो 4, क्या हो गए 4 a डॉट बी इक्वल्स टू, वहां सब कट गया और जो थे वो आ गए यहाँ, तो यहाँ क्या बचा, तो 4 कहाँ गया, डिवाइड में, तो क्या आया, a डॉट बी इक्वल्स टू 0, और अगर a डॉट बी 0 आ गया तो a परपेंडिकुलर है वेक्टर। बोलो, बात समझ में आई, क्लियर कट मैटर है, कोई दिक्कत दुख नहीं है ना। चलो एक क्वेश्चन और लो, कह रहा है कि सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, कह रहा है कि सम
एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर, देखो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में जोड़ोगे तो वेक्टर ही आएगा, ठीक। तो एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, इन दोनों, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। हमें दिया कि ये दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। हमें शो करना है कि जो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ठीक है। क्लियर कट मैटर। चलो, पूरे होशो हवास में जब हम लोग यहाँ आए तो हमने कहा कि यार परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर देखते ही हम लोग को कुछ पता चलता है। क्या पता चलता है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर देखें इसका मतलब कि उसका डॉट प्रोडक्ट 0 है, ठीक है। तो हमें दिया है कि गिवन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो देयरफॉर क्या करेंगे हम लोग, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट ए माइनस बी किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। 0 के बराबर कर दिया। अब देखो डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ए डॉट ए क्या बनेगा, ए डॉट बी माइनस के साथ तो माइनस ए डॉट बी, बी का डॉट ए के साथ तो प्लस बी डॉट ए, और माइनस प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, अब हमें पता है कि ए डॉट बी तो बी डॉट ए के बराबर, इसका मतलब ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल, बचा कौन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू उधर भेज दिया, क्या हो गया, इसका मतलब ए इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ बी होगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर है, अंडर रूट हटाया तो प्लस माइनस बी आएगा। पूछा क्या है कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, तो हमने क्या किया, दोनों पे मॉड लगाया। तो देखो अगर मॉड की बात करें, माइनस का साइन हटा दें तो ए किसके बराबर हो रहा है, बी के, तो इसीलिए दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। अरे -3 का मॉड लगा होता तो 3 आता ना बाहर, ये तो पता ही है हम लोग को। तो मॉड्स क्या हो जाएंगे हमारे, सेम, ठीक है। क्लियर कट मैटर है, बताओ कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगर क्वेश्चन अपने पास हो कि एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है जो कि सी के बराबर है, ठीक है, और दिया हो कि ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर किसके बराबर है, सी के स्क्वायर के, तो कह रहा है देन शो दैट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर बी, ठीक है। अब देखो पूरे होशो हवास में और ध्यान से कि हो क्या रहा। अगर हम लोग बात करें इसकी, तो हमें सबसे पहले क्या गिवन है, हमें दिया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी किसके बराबर है, सी वेक्टर के, ठीक है। ध्यान से देखो क्या करना है, करना यह है कि हम लोग लेंगे टेक सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट, क्या लेंगे, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का सेल्फ माने उसी के साथ, जो एलएचएस में है उसका एलएचएस से, जो आरएचएस में है उसका उसी से, ले लिया। चलो इसको खोलो, क्या होगा, ए डॉट ए स्क्वायर, ए डॉट बी, फिर बी डॉट ए, फिर बी डॉट बी स्क्वायर, और सी डॉट सी, बोलो, ठीक है। अब हमें दिया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो सी स्क्वायर के बराबर है, माने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, सी स्क्वायर, तो ये सब क्या हो गया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। ए डॉट बी किसके बराबर होता है, बी डॉट ए के, तो ये दोनों बराबर हैं, बराबर हैं तो हमने लिखा 2a डॉट बी किसके बराबर हो गया, जब वो कट गया तो क्या बचा वहां पे, तो इसका मतलब कि हमें क्या मिला, a डॉट बी किसके बराबर मिला, 0 के, और अगर a डॉट बी 0 है तो वेक्टर a परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, वेक्टर बी के, बोलो, ठीक, समझ गए बात। चलो एक चीज और देखो, डॉट प्रोडक्ट से आता है प्रोजेक्शन निकालने की, प्रोजेक्शन। अगर हमसे कहे कि वेक्टर ए का प्रोजेक्शन निकालो, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है, तो क्या करना है,
हमें निकालना होगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ जिसका निकालना है उसका मॉड रख दो नीचे। ठीक है, समझ गए बात? बताओ, कोई दिक्कत नहीं? तो अगर एक वेक्टर हम ऐसे बोलते हैं कि एक फोर्स दिया है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर d से डिनोट कर देते हैं i कैप माइनस जे कैप माइनस k कैप दिया है, और हमसे कह रहा है कि फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ f ऑन d। तो क्या करेंगे ये कि प्रोजेक्शन एक्चुअल में किसका निकालना है, f का। तो ये होता है f cos थीटा। क्या होता है, f cos थीटा। अच्छा एक बार बताओ, इधर देखो, अगर हम लोग f डॉट डी लिखते तो ये क्या होता है, f d cos थीटा। बोलो, होता है? किसका प्रोजेक्शन पूछा है, f का, तो उसी के साथ cos को ले लो, तो f cos थीटा, f cos थीटा, और d कहां गया, नीचे, तो f डॉट डी अपॉन डी, यही प्रोजेक्शन है। ठीक है, इसीलिए देखो ये क्या है, a डॉट बी अपॉन बी, क्योंकि यहाँ पे कौन बैठा है, a cos थीटा। ठीक है, प्रोजेक्शन क्या होता है, a cos थीटा। जिसका प्रोजेक्शन पूछे उसके साथ cos थीटा चिपका दो, जिस पे पूछे उसका मैग्नीट्यूड नीचे। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा f डॉट डी अपॉन मॉड ऑफ d। तो f डॉट डी निकालो, 2 फिर j11 माइनस 1 3 और माइनस 1 माइनस 3 अपॉन में d का मैग्नीट्यूड प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आएगा, अंडर रूट 3। ये कितना हो गया, -2 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक, ये क्या हो गया, प्रोजेक्शन। तो डॉट प्रोडक्ट से हम लोग एक और चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, वो क्या है, प्रोजेक्शन होती है। ठीक है, बताओ, कोई समस्या नहीं? तो प्रोजेक्शन निकालना हो चाहे, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन एकदम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम लहपट। अच्छा एक बात और, हम लोग कह रहे हैं बार बार कि वेक्टर ए अगर वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, इसका मतलब कि ए डॉट बी क्या है, 0। इफ देन, बताओ, सही बात है। लेकिन अगर हमसे कहता है कि इफ ए डॉट बी इक्वल्स टू 0, क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि ए परपेंडिकुलर ही होगा बी पे, परपेंडिकुलर ही होगा? तो यहां पे हम लोग कहेंगे यार, यूज तो हम लोग यही कर रहे हैं बार बार, देखो 4 ए डॉट बी कहीं आ रहा था, कहीं 2 ए डॉट बी आ रहा था, कह रहे थे कि ए परपेंडिकुलर बी पे। लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी, अगर ये है तब तो ये 100% है, लेकिन अगर ये है तो ये हमेशा हो, ये जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है जरूरी, देखो, हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 वेक्टर होता, बताओ, हो सकता है कि इन दोनों में से कोई वेक्टर कैसा वेक्टर हो जाए, 0 वेक्टर। अगर 0 वेक्टर हो गया, या दोनों में से कोई एक हो जाए या दोनों हो जाए, तब भी उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 0 ही आएगा। माने कि अगर तुमने लिखा 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप का डॉट, तुम किसी के भी साथ ले लो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। तो ए डॉट भी तो अभी भी 0 आया, ए डॉट भी तो अभी भी क्या आया, 0 आया। तो इससे क्या शिक्षा मिली कि परपेंडिकुलर है, नहीं, नहीं है। माने कि हमेशा ये जरूरी नहीं है कि ए डॉट बी अगर 0 होगा तो उसका मतलब परपेंडिकुलर ही है, उसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई एक वेक्टर, उन दोनों में से कोई एक वेक्टर या दोनों वेक्टर नल वेक्टर हो सकते हैं, जिसे 0 वेक्टर भी कहते हैं। बात समझ में आई? लेकिन अगर ए डॉट ए परपेंडिकुलर टू बी है, तब तो ये 100% श्योर है कि ये क्या होगा, 0 ही होगा। बताओ, कोई कष्ट नहीं, पक्का, ये बात क्लियर है एकदम? तो ये हो गई कहानी किसकी, डॉट प्रोडक्ट की खत्म। अब मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।